ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र के विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। संसार में प्रकृति ने अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, रहस्यमयता अनेक बार प्रमाणित की है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे प्रकृति की विचित्रता को उजागर करते आए हैं। हमारे पूर्वजों ने आज से करोड़ों वर्ष पहले प्राणी मात्र को 4 वर्गों में बांट दिया था। प्राणी मात्र को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था। वो चारों क्या हैं? अंड, पिंड, स्वदेश, उद्भिज। जो जीव अंडे से जन्म लेते हैं उनको अंडज बोल दिया गया। जो पिंड रूप में पैदा होते हैं उन्हें पिंडज बोल दिया गया। और जो पसीने से उत्पन्न हुई उसे स्वदेश बोल दिया गया। और जो पृथ्वी से अंकुर के रूप में निकलने वाली सृष्टि, जैसे कोई वनस्पति है, इसे उद्भिज बोल दिया गया। वैज्ञानिकों ने और मंत्र विज्ञान में वनस्पतियों को बहुत छानबीन करके देखा गया और बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में देवी देवताओं को जड़ी बूटियां चढ़ाने का बहुत ही पुण्य मिलता है। यह हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे श्वेत आग, आग का पौधा भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह पौधा यह वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन और मारण तक के काम में आता है। बेशक आज कोई इस विद्या का इतना कोई माहिर नहीं बचा, लेकिन जब यह विद्या प्रफुल्लित थी तब श्वेतार का पौधा इन कर्मों में काम आता था। हम अपने जीवन में पौधे, घास फूस देखते हैं, सब में कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, भिन्नता होती है। यही भिन्नता उसका स्वाभाविक गुण भी है। जैसे कोई घास है, घास का प्रमाण तो हमारे सामने है। गाय भैंस खाती है, दूध देती है उस घास की वजह से, तो उसका परिणाम तो आ गया। जहां जमीन पर जितनी भी वनस्पति है सबका कोई ना कोई तो प्रभाव है। कोई भी वनस्पति यूजलेस नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव क्या है ये हम आपको आज बताएंगे। बात करेंगे श्वेतारक की, जिसको मदार भी बोल देते हैं। इनकी शाखाएं पतली और लंबी होती हैं। उत्पत्ति स्थान से ही यह अनेक शाखाएं लेकर बढ़ता है। इसके पत्ते हरे होते हैं। ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने बहुत बार इसको भगवान शिव को चढ़ाया होगा, लेकिन उसके आगे इसका क्या प्रयोग है ये हम आज आपको बतलाएंगे। मंत्र विज्ञान में श्वेतारक के पौधे को, पत्ते को, जड़ को बहुत ही महत्वता दी गई है। इसके फूल को भगवान गणेश जी का प्रिय फूल भी माना गया है और हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख भी मिलता है। गणेश जी की पूजा में श्वेतारक का विशेष महत्व है और मंत्रों में, मंत्र विज्ञान में इसकी जड़ का बहुत महत्व है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये बूटी लेनी कैसे है, इसकी जड़ कैसे हासिल करनी है। अगर ये जड़ वैसे इस विधि से हासिल कर ली जाए और घर में स्थापित कर ली जाए तो सब बाहरी समस्त बाधाएं जो हैं उनका शमन हो जाता है। इसको हासिल कैसे करना है? जब भी रवि पुष्य हो तो रवि पुष्य के दिन आपने इसको प्राप्त करना है, लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले शाम को, जैसे शनिवार शाम को आपने इसको न्योता देना है। और न्योता कैसे देना है? आपने अपने साथ पूजन सामग्री ले जानी है, जैसे धूप, दीप, माचिस, हल्दी, कुमकुम, चावल, जल, ये सब आपने एक थाली में रख के साथ ले जाना है। और उस पौधे को आपने खंबड़ी बांधनी है, पूर्व की ओर आपने मुख करना है। तो उसको चावल, हल्दी, कुमकुम, ये सब उसको चढ़ाना है, जैसे हम पूजा रोज करते हैं।
और आपने उसका टीका भी लगाना है और उसको मौली बांध देनी है और उसको प्रार्थना कर देनी है कि हे वृक्षराज, मेरे को आपकी ज़रूरत है, मैं आपको कल लेने आऊँगा और आपने मेरे साथ चलना है, मेरा कार्य सिद्ध करना है। और बाहर बैठे आपने भगवान शिव को यह भी प्रार्थना करनी है कि इस पौधे से सभी दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएं। तो आपने उस दिन घर आ जाना है। तो दूसरे दिन आपने सूरज चढ़ने से पहले वहाँ पहुँचना है। औजार लोहे का ना हो, खैर की लकड़ी थोड़ी सी साथ ले लें उसको उखाड़ने के लिए। अगर हो सके तो उसको जल भी दे दें पहले दिन, ताकि जड़ उसकी नरम हो जाए। तो आपने जड़ को खंडित किए बिना उस लकड़ी की सहायता से उस जड़ को उखाड़ लेना है। और साथ में एक कपड़ा लेके जाना है लाल रंग का, उसमें आपने उसको रख लेना है और घर आके आपने उसको गंगा जल से धोना है। तो उस जड़ को आपने अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थान में स्थापित कर देना है। ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं रहेगी। इसका इफेक्ट जो होगा वो मंत्र विज्ञान के अनुसार हजारों गुना होगा। जहां अपने जड़ को स्थापित करना है वहां अपने फिर उसका पूजन करना है स्थापना करके। जैसे कुमकुम के साथ कुमकुम का टीका लगा के, कुछ दक्षिणा चढ़ा के, चावल, कुछ मिष्ठान, धूप दीप और जल का छींटा, ये सारा पूजन करके आपने उसकी स्थापना कर देनी है। आप प्रतिदिन उसके दर्शन करें। आप प्रतिदिन उस भगवान रूपी जड़ी के आप दर्शन करें तो आप भगवान शिव जैसे दर्शन होंगे उनके। तो जैसा आपने भगवान के दर्शन कर लिए, अगर इस तरीके से उखाड़ी गई जड़ी बूटी का आप रोज दर्शन करोगे तो जैसे भगवान के दर्शन कर लिए वैसे आपको महसूस होगा। तो आपको उसका फल क्या मिलेगा ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद समझें। इस प्रयोग को आप एक बार करके देखना और फिर बताना। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।